हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, हमारा ये पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज चल रही है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन ले रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो वो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर अभी तक आपने अपने मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी। जो आगामी आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी स्टेट का पीजीटी या टीजीटी दे रहे हो, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इस क्लास में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लास का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन है आपको तात्विक या दार्शनिक अराजकतावादी, ऑप्शन बी है इच्छा स्वतंत्रतावादी, ऑप्शन सी है सामाजिक लोकवादी, ऑप्शन डी है सामाजिक उदार चेतना। तो ऑप्शन ए, वो अपने आप को दार्शनिक अराजकतावादी कहो या तात्विक अराजकतावादी मानते थे। अगला है, वाद प्रतिवाद और समपक्ष की अवस्था के जरिए चलने पर चेतना सृजन का सार और विकास का प्रेरक बल है। उक्त विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है मार्क्स, ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है हीगल, ऑप्शन डी है कांट। तो ऑप्शन सी हीगल से रिलेटेड है ये, वाद प्रतिवाद और संवाद, या ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और ये हीगल की बुक है साइंस ऑफ लॉजिक 1821 की। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है बाय द फॉलोइंग में। एक साइड थिंकर के नाम और दूसरे साइड बुक्स के नाम, कई बार आपने एग्जाम में देखा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, नव उदारवादी पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? तो ये समझे जा, ऑप्शन है जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी है F.A. हैक, ऑप्शन सी है मैकिन्टायर, ऑप्शन डी है माइकल वॉल्जर। तो ऑप्शन बी F.A. हैक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनकी बुक भी आपको याद रखना, द रोड टू सर्वडम 1944 में। आगे है, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमिक वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? ऑप्शन है काउट्स्की, बर्नस्टीन, ऑप्शन सी है बुखारिन, ऑप्शन डी है लग्जमबर्ग। तो ऑप्शन सी बुखारिन, पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के इस विचार के विरुद्ध कहने वाले प्रथम विचारक बुखारिन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा, श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है और प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। मैकियावेली, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। ऑप्शन सी कौटिल्य। आगे है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखो, मैकियावेली, इसमें क्या आंसर होगा? अगर बोथ आर सही तो सही एक्सप्लेन कर रहा है, ए बोथ आर सही बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सही उसकी व्याख्या नहीं करी है। ऑप्शन सी में होगा ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी में होगा ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था, क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति भाग्य तथा सफलता लाती है। तो बोथ आर करेक्ट, और उसका सही व्याख्या कर रहा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला, संभ्रांत वर्ग के निम्नलिखित सिद्धांतों को नीचे दिए गए सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो ये अभिजनवादी विचारक हैं उनको सही कालक्रम में सजाना है। ऑप्शन कैसे है? सी राइट मिल्स है, मिसेल्स है, पेरेटो है, मोस्का है। तो देखो, पेरेटो है 1848 से 1923, फिर मोस्का हो गए आपको 1858 से 1941, मिसेल्स हो गए 1876 से 1936 से 1936,
सी राइट मिल्स हो जाएंगे 1916 से 1962। तो इस हिसाब से पहले हो जाएंगे पेरेटो, यानी थर्ड में फर्स्ट में रखेंगे, थर्ड फोर्थ सेकेंड एंड फर्स्ट। और ये कहाँ कहाँ से हैं ये भी पूछा जाता है, मैंने मतलब करा रखा है इसके मतलब ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ये पार्ट है, इसको मैंने अच्छे से अभिजनवादी से जो है वो वाला टॉपिक करा रखा है, आप वो जाना कंपैरेटिव पॉलिटिक्स वाले प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। अगला है निम्नलिखित को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो बोल्शेविक क्रांति है, प्यूटरिन क्रांति है, शुद्धाचारवादी, चीनी साम्यवादी क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। तो देखो सबसे पहले है आपका ये 1840 में हुआ था शुद्धाचारी क्रांति या प्यूरिटन क्रांति, ये याद रखना 1640 में। गौरवपूर्ण क्रांति सबको पता होगा 1688 है। बोल्शेविक क्रांति है 1917 और चीनी साम्यवादी 1949। तो इस हिसाब से सबसे पहले हो जाता सेकंड, ठीक है, सेकंड के बाद हो जाता फोर्थ, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड सबसे लास्ट में ये चीनी साम्यवादी क्रांति। अगला निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। कैसे कैसे विकास हुआ, उदारवाद है, समाजवाद है, अराजकतावाद है, प्रत्यक्षवाद है। तो सबसे पहले है उदारवाद, फिर समाजवाद, फिर प्रत्यक्षवाद, फिर अराजकतावाद। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, और मेरे चैनल पे आपको यूपी पीजीटी टीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट चेक करना तो आपको मिल जाएगा। देखो अब ये क्रम तो हम देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्रम में। निम्नलिखित विचारकों को उनके सही ऐतिहासिक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मॉन्टेस्क्यू है, जॉन लॉक है, आलमंड है, आर्थर बेंटले है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें जॉन लॉक को लगाना होगा। जॉन लॉक के बाद कौन हो जाएंगे, मॉन्टेस्क्यू हो जाएंगे, मॉन्टेस्क्यू के बाद हो जाएगा आर्थर बेंटले और सबसे लास्ट में हो जाएगा आलमंड। तो जॉन लॉक ये 30 नहीं है 32 है, ठीक है, 16 से 32 समझ लो। मॉन्टेस्क्यू 1748 1908 और ये ठीक है अब फिर हमें मैच करना है, क्या है, उदारवाद है, अराजकतावाद है, मतलब ये विचारक है और किस सिद्धांत से ये संबंधित है। फांसीवादी प्रजातंत्र है, संश्लेषण और सामाजिक प्रमुख। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले हम बी में लगाएंगे थर्ड, बी में थर्ड 2 में है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा ना गांधी जी को अराजकतावादी बोलते हैं, तो सबसे पहले ये तो आपको पता हो गया। तो आपका फर्स्ट और फोर्थ वाला तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। अब चलते हैं समाज, बाकी इधर बोस हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, एम के गांधी हो जाएंगे, सी आर दास हो जाएंगे। तो सबसे पहले उदारवादी हो जाएंगे सी आर दास, फिर अराजकतावादी तो हो गए, फिर फांसीवादी प्रजातंत्र बोस और समाज की प्रमुखता ये हो जाएंगे गांधी, डी में सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ देखो, लोकतंत्र का क्लासिकीय सिद्धांत, लोकतंत्र का कार्यविधिक सिद्धांत, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत और बहुतंत्र। तो बहुतंत्र आपने पढ़ा हो किससे रिलेटेड है, तो डी में हो जाएगा आपका ये रॉबर्ट डहल है। और ठीक है, ये तो हमें पता था, तो एक से नहीं आपका फोर्थ एक से ही आ जाता ना। फिर देखो लोकतंत्र क्लासिकल हो जाएंगे, इनसी डाउन्स हो जाएंगे, फिर लोकतंत्र कार्यविधिक हो जाएंगे जोसेफ सुम्पीटर, लोकतंत्र का आर्थिक एंथनी डाउन्स ना फर्स्ट। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी। अगला है विधि का शासन, शक्ति पृथक्करण, प्राकृतिक अधिकार, एकत्ववादी। तो विधि का शासन डाइसी, तो डाइसी, शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू, प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक, एकत्ववादी संप्रभुता कौन बोलते थे, ऑस्टिन। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित संविधान था, उक्त टिप्पणी किसने की है, तो डोरोथी पिकल्स ने की थी, पिकल्स ने की थी, ठीक है, ऑप्शन डी पिकल्स ने। पंचम फ्रांसीसी गणतंत्र चार्ल्स द गॉल द्वारा निर्मित संविधान है।
आगे क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। समकालीन राजनीतिक का प्रमुख उपागम है, तो नव संस्थावाद है समकालीन राजनीति का, ऑप्शन डी। टी एच मार्शल का नागरिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से लिया गया है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन ए। अगला है कथन और कारण का क्वेश्चन है, फिर से वैसे ही है, अगर बोथ सही है, सही एक्सप्लेन है तो ऑप्शन ए होगा, बोथ सही है बट एक्सप्लेन नहीं है तो बी होगा, ए सत्य है बट आर गलत है तो सी होगा, ए असत्य है और आर सत्य है तो वो डी होगा। देखो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान करती है, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निर्जातीयता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों से यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, अ डेवलपमेंट अप्रोच, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज हो जाएगा, फिर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, फिर है तीसरा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अ डेवलपमेंट अप्रोच, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, तो ऑप्शन ए। इसको कब कब है ये भी आप देख स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे है निम्नलिखित क्रांतियों को उनके होने के समय अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करें। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, मेंशेविक क्रांति, अक्टूबर क्रांति। तो सबसे पहले मेंशेविक हो गया, फिर हो जाएगा आपका फ्रांसीसी क्रांति, फिर अक्टूबर क्रांति और लास्ट में बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, देखो मेंशेविक हुआ 1904 में, फ्रांसीसी 17। तो सबसे पहले रुक जाओ, नहीं ये तो सबसे पहले ये होगा ना, सेकंड होना होगा, सबसे पहले ये होगा, तो रुक जाओ कहाँ है, फर्स्ट 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 के बाद हो जाएगा आपका थर्ड, फर्स्ट नहीं नहीं नहीं, यहाँ है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट के बाद हो जाएगा आपका थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फिर हो जाएगा सेकंड और सबसे नहीं ये होगा ना, 4 होगा, ये 4 नवंबर है, 7 नवंबर सॉरी, तो उसके हिसाब से आप देख लो इसका आंसर, तो ये देख लो आप। आगे है क्या है, मैच करना है। ठीक है, एच जी वेल्स है, ऑर्नोल्ड जे टाइनबी है, विल ड्यूरेट है, स्टीफन हॉकिंस है। अब ये ठीक है मैच करना है हमें, तो देखो एच सी वेल इसका है डी आंसर, देखते हैं। एच सी वेल्स आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, और अर्नोल्ड जे टाइनबी का है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, विल ड्यूरेट का है द स्टोरी ऑफ फिलोसफी, स्टीफन हॉकिंस का अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो ए का 3 था, फिर है टाइनबी का है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री स्टडी ऑफ हिस्ट्री ना, स्टडी ऑफ हिस्ट्री 4। ठीक है, डी था। चलो इधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो क्या है, संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम, संरचना सिद्धांत, सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, तर्क मूलक विकल्प। तो देखो संरचनात्मक प्रकार किनका है, आलमंड का, ए का 4, ए का 4 एक 2 में है। ठीक है, फिर है संरचना सामान्य व्यवस्था है डेविड स्टर्न का, सी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट, तो हमें ये है ना सी में फर्स्ट, ए में 4 और सी में फर्स्ट, तो इससे लग जाएंगे। बी है संचार है आपका, कार्ल लुइस का है, यानी सेकंड हो जाएगा, और तर्क मूलक फिर हो जाएंगे एंथोनी डाउस। ठीक है, डी का थर्ड।
आगे है भारतीय शासन और राजनीतिक से संबंधित क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। देखिए, भारतीय संदर्भ में मिश्रित राजनीतिक संस्कृति पदावली का प्रयोग किसने किया था? तो ये फ्रांसिस फ्रैंकल ने किया था, ऑप्शन बी। अगला है शब्द संघीय या संघ किस में आता है? तो ये संविधान में संघीय शब्द का योग राज्यों का संघ करके है, ये तो कहीं नहीं आता, ऑप्शन डी। भारत को राज्यों का संघ है, संघीय वर्ड का कहीं यूज नहीं किया गया है। अगला है राज्य की विधान परिषद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त तथा सृजित किया जाता है? तो संबंधित राज्य संविधान के अनुशंसा पर संसद के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है समाजवादियों और साम्यवादियों ने भारत की संविधान सभा का आविष्कार किया क्योंकि मजदूरों और किसानों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं था, ऑप्शन डी। अगला है इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाया है? तो ये जनरल मोहन ने बनाया था, ठीक है। अब कथन कारण वाला क्वेश्चन है, देखिए, अध्यक्ष प्रणाली की प्रभावशीलता और सामर्थ्य को देखकर भारत के लिए 1980 के दशक में इसकी वकालत की गई। एक भावी वाले दल भारत में आने को जीवित नहीं रख सके, तो ऑप्शन ए दोनों सही है और सही उसकी व्याख्या है। आगे है आपका, राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए विधेयक रिजर्व कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। अगला है भारतीय संविधान में निम्न के जिस कालक्रम में क्रम रखा गया उस नीचे दिए कूट को बताइए। भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करना, विवेक की स्वतंत्रता, राज्य विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना, संविधान का संशोधन। तो संविधान का संशोधन सबसे बाद में है, 368 है, तो इसका बी हो जाएगा। सबसे पहले विवेक की स्वतंत्रता, फिर थर्ड हो जाएगा राज्य पर फर्स्ट, फिर फोर्थ। आर्टिकल देखो 19, 249, 356, 368। अगला है ये लेखानुदान है, वोट ऑन क्रेडिट है, अनुदान के लिए पूरक मांग है, अनुदानों के लिए, ठीक है, तो इसका है आपका डी। देखो, लेखानुदान है विचाराधीन बजटीय अनुमोदन के पहले से अनुदान, वोट ऑन क्रेडिट विस्तृत आंकड़ों के लिए एक मुश्त धन, अनुदान के लिए पूरक स्वीकृत बजट में शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय, अनुदानों के लिए अनुदानों से अधिक राशि का व्यय, निम्नलिखित में अस्तित्व आने के क्रम में पहचान की, स्वतंत्र पार्टी, मुस्लिम लीग, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवाद। तो भारतीय जनता पार्टी कब बना था? 1980 में बना था, तो थर्ड तो सबसे बाद में होगा, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बाकी सब पहले बना है। तो इसका हो जाएगा सबसे पहले मुस्लिम 1906 में, फिर हो जाएगा आपका साम्यवादी, फिर स्वतंत्र पार्टी। देखो, मुस्लिम 1906 में, साम्यवादी 1925 में, स्वतंत्र पार्टी 1936 में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में। अगला है भारत की वित्त आयोग को उनकी अध्यक्षता के, अभी भी क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, तो ये तो पुराना क्वेश्चन है तो इसको रहने दो, लेकिन अभी मैंने वित्त आयोग को भी शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है आपको, मतलब पहले वाले 5-6 याद होने चाहिए और लास्ट वाले, तो अगर आपको इतना भी आएगा तो आप क्रम में सजा दोगे। फिर है वो मैच करो, भारत छोड़ो आंदोलन, फॉरवर्ड ब्लॉक, राजाजी फॉर्मूला, INA मुकदमा। तो इसका है, देखो, भारत छोड़ो ये तो सबको पता होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा 39, राजाजी फॉर्मूला है 44 और ये है 1945, ठीक है। अगला फिर मैच करना है हमें, मैच द फॉलोइंग है, आर्थिक उदारीकरण, बस कूटनीति। देखो, 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा, भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन किनके कार्य में हुआ था? इंदिरा गांधी के कार्य में हुआ था 76 में, बस कूटनीति अटल बिहारी वाजपेयी, आर्थिक उदारीकरण नरसिम्हा राव, बाकी बचे मोरारजी देसाई। तो इसका हो जाएगा ए का 4, भारत संविधान का व्यापक संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था, 42वां संवैधानिक संशोधन जो था, बस कूटनीति अटल बिहारी वाजपेयी, आर्थिक उदारीकरण PV नरसिम्हा राव, ठीक है, उस हिसाब से सीट देख लेना। आगे है फिर हमें लोक सेवा जांच अधिनियम
अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग, रेलवे सेवाएं। तो देखो केंद्रीय सतर्कता आयोग तो सबसे शायद पता होगा 64 में है, तो हमें अगर सी का फर्स्ट पता है तो हमें दो और करना पड़ेगा ना। सी का फर्स्ट दो में है तो यानी ए और सी तो नहीं होगा, इसको तो आप एलिमिनेट कर दो। बाकी अब हम देखते हैं अखिल भारतीय जांच, तो ये है आपका 1850, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा में आचरण बी का है आपका 55, 1955। रेलवे है आपका 56, तो इस हिसाब से है आपका आंसर इसमें राइट है बी। क्या है देखते हैं फिर से। लोक सेवा अधिनियम 1850, अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1955, सतर्कता तो 64, रेलवे सेवाएं आचरण नियम 1956। अगला है प्रत्यायोजित विधेयक के योगदान किया है, तो ये आधिकारिक तंत्र के उत्थान में। जब फेडरल ने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए नियुक्तियां करते समय भाई भतीजा और पक्षपात प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, तो वह निम्नलिखित में जिक्र करते हैं, तो समपार्श्वीय समाज का, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे है कौन कहता है समन्वय प्रबंध का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता है, तो ये एमपी फॉलेट है। एमपी फॉलेट, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को देखो, कौन कहता है, मतलब एमपी फॉलेट कहती हैं समन्वय प्रबंध का केंद्रीय मर्म है। प्रबंध समन्वय जो है ना, कोऑर्डिनेशन, प्रबंध का केंद्रीय मर्म है और इसका अर्थ अंशों की समरसतापूर्ण क्रमबद्धता है। अगला है भारत प्रतिबद्ध नौकरशाही का विचार की वकालत किसने की है, तो ये इंदिरा गांधी ने की है। कथन कारण है हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद किया है। वे कहते हैं सभी प्रतिष्ठान उपक्रम प्रशासन के एक समान मान नियम का पालन करते, तो ये गलत है और ये सही, आर सही है, ठीक है, तो ऑप्शन डी। लोक प्रशासन से संबंधित भी मेरे चैनल पे आपको 200-250 क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वो देख सकते हो, और मैंने कुछ उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी ले रखा है। अगला है व्यवस्था उपागम के आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया है, कारण बताइए। इसे आधुनिक संगठन सिद्धांत के नाम से भी जाना है। देखो व्यवस्था उपागम आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया है क्योंकि इसे आधुनिक संगठन के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा तो नहीं। ऐसे आंसर इसमें दिया है ए, बट होना तो बी चाहिए, दोनों चाहिए बट सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगला है लेंस लिंकर्ट, चेसर बर्नार्ड, क्रिस आर्गिरिस, कर्ट लेविन, तो इसका है मैच करते हैं। लिंक सहभागी प्रबंध है, चेस्टर बर्नार्ड उदासीनता का आचलन है, क्रिस आर्गिरिस का है अति संवेदनशीलता प्रशिक्षण, कर्ट लेविंस का है समूह गत्यात्मक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या कहीं नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन भी कर लो। अगला है मार्क्सवादी दृष्टिकोण अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधित है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस परिप्रेक्ष्य में वर्ग युद्ध के विस्तार के रूप में रखता है, तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, ऑप्शन ए। ये बोलते हैं विश्व के सारे मजदूर एक हो जाए, तो वो वैश्विक एस्पेक्ट में वो बातें करते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी निम्नलिखित किस प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई, किस प्रधानमंत्री के द्वारा लुक ईस्ट, ऑप्शन सी। अगला है सैनिक औद्योगिक संकुलन, यह वाक्य किसने दिया था, तो आइजनहावर ने दिया था, सैनिक औद्योगिक संकुलन। अगला है कथन कारण का है रचनावाद, इस पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भौतिक रुकावटों के होते हुए राष्ट्रीय क्रिया और अंतरक्रिया में नहीं बदला जा सकता, जैसा कि यथार्थवाद का दावा है, क्योंकि राज्य अंतरक्रिया स्थिर राष्ट्रीय हितों में नहीं आती, परंतु इसे क्रिया और रूपों के पैटर्न के रूप में समझा जाना चाहिए और यह एकात्मक द्वारा रूप ग्रहण करता है, तो बी दोनों सही है बट सही व्याख्या नहीं है। आगे है निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, वर्साई संधि, वेस्टफेलिया संधि, फिलाडेल्फिया अभिसमय, वियना कांग्रेस। वेस्टफेलिया इसी 30 वर्षीय युद्ध भी इसे बोलते हैं 1600, और जो नव राष्ट्र मतलब राष्ट्रवाद या नव राज्य का निर्माण इसी के बाद से हुआ था, तो 1648 बोलते हैं।
हुआ था। फिर वियना कांग्रेस है 1814 से 15, वर्साई संधि है, सैनिक संगठन 1919, फिलाडेल्फिया है 1967। 48 अब तक आयोजित निम्नलिखित पृथ्वी सम्मेलनों को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, क्योटो, कोपेनहेगन और बाली। तो देखो, रियो डी जेनेरियो 1992, कोपेनहेगन 1904, क्योटो 97 और बाली 2007। अगला है निम्नलिखित क्या है, वो मैच करना है हमें। तो देखो इसका हो जाएगा सी। क्या है देखते हैं। संतुलन सिद्धांत जॉर्ज लिस्का, वास्तविक या यथार्थवादी बोलो, हैंसे मर्गेंथाउ, क्रीड़ा वाला, थॉमसन सी सैलिंग हो जाएंगे, रचना का कार्ल जोइस हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लेखक है और उसके मतलब लेखक है उनसे रिलेटेड बुक है। स्टेनले हॉफमैन, E.H. कार, K.J. हॉल्टस्टी, हैंस मॉर्गेंथाउ। तो ये हैंस मॉर्गेंथाउ की बुक सबको पता है, पॉलिटिकल्स अमंग नेशन। तो डी का फर्स्ट था, तभी आपको दो पता होनी चाहिए। फिर है इनका T.H. का 20 ईयर द वर्ल्ड बिटवीन वर्ल्ड कंपैरेटिव थ्योरी इंटरनेशनल, कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल। तो इसका डी है आंसर। देखो फर्स्ट में सेकंड हो जाएगा, ये हो कंटेम्प्रेरी थ्योरी। फिर E.H. कार का है द वर्ल्ड बिटवीन टू वार्स, 20 ईयर ये, ठीक है। और सी का हो गया आपका थर्ड, और डी का तो फर्स्ट है ना। ठीक है, इसके हिसाब से आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी आपके ग्रुप्स होंगे उसमें ज़रूर शेयर करें। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।